वो बड़ा ही संस्कारवान और ऊंचा कुल है। कश्यप जी, मार्कंडेय जी, कात्यायन जी, भरत चल रहे हैं, शत्रुघ्न चल रहे हैं और चतुरांगणी सेना बारात में चल रही है। सब विद्वान ऋषि मुनि बारात में चल रहे हैं। एक समय था, हमारे यहाँ पर भी ये परंपराएं अब तक सुरक्षित रही, लगभग 15-20 वर्षों तक भी सुरक्षित रही, कि जब बारात चलती थी तो क्या कहते थे, बड़े बड़े समझदार लोगों को लेकर के चलो। मेरे दादाजी बताया करते थे 3 दिन तक उनकी बारात रुकी। मैं पूछा करती थी, लड़की वालों ने भगाया नहीं आपको, परेशान नहीं हुए वो आपसे? तो दादाजी बताया करते थे, बेटी सब बड़े बुजुर्ग समझदार लोग जाते थे, लड़की वालों की इज्जत को अपनी इज्जत समझने लगे, अपनी इज्जत समझते थे। आज बारात में बड़े बुजुर्ग तैयार होने लगे तो युवा पीढ़ी क्या कहती है, हट जाता हूं, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम जाए। इसलिए मैं कहा करती हूं, आज की वर्तमान स्थिति को देख करके 3 दिन तो छोड़ो, आजकल की बारात 3 घंटे भी रोकनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आज की बारात का मतलब वितंडावाद खड़ा कर दे, नशा करके ये दिखाना कि हमसे बड़ा उत्पाती कोई नहीं है। और मानसिकता क्या बन गई, लड़की वालों को जितना परेशान कर सकते हैं उतना करके आएंगे। इससे पता लगता है कितनी ठेस हमारी मर्यादाओं को, हमारी संस्कृति को पहुंच रही है। जी के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ द्वार पर उपस्थित थे। जब बारात का भव्य स्वागत करने की बेला आई तो महाराज जनक महाराज दशरथ के पैर छूना चाहते हैं। समस्त ऋषियों को प्रणाम करके महाराज दशरथ के भी पैर छूना चाहते हैं, पर महाराज दशरथ ने भुजाओं को पकड़ा और पकड़ के कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे पैर ना छूए। महाराज जनक कहते, मैं बेटी का पिता हूं, आपसे छोटा। आपका मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके कुल में मेरी पुत्री का संबंध जुड़ रहा है, इसलिए आपके चरण छूना चाहता हूं। उदयपुर वासियों जरा ध्यान देकर के सुनिएगा। विद्वान होकर के इतना तो जानते ही होंगे कि एक होता है देवता और एक होता है याचक। देवता कहते देने वाले को और याचक कहते लेने वाले को। आप इस समय मेरे लिए देवता हैं और देने में भी कोई धन संपत्ति देना तो बहुत छोटी बात है, पर अपने हृदय के टुकड़े को किसी को सौंप दे, भला उससे बड़ा संसार में और देवता कौन होगा महाराज। आप तो मेरे लिए इतने बड़े देवता हैं और मैं दशरथ भले ही अयोध्या का राजा हूं, पर झोली फैला करके आया हूं आज आपके कुल की शोभा को लेने के लिए। इसलिए मैं तो याचक बनकर के आपके द्वार पर आया हूं महाराज जनक। और आप भी जानते हो, देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। पैर आपको मेरे नहीं, मुझे आपके छूने चाहिए, क्योंकि इस समय आप बड़े हैं और मैं छोटा हूं। ये महाराज दशरथ का संदेश था। आज बेटी वाला बेटी भी दे रहा है, सारी धन दौलत भी दे रहा है, और फिर भी हाथ जोड़ करके पूरे विवाह में कोने कोने में ये सोच करके घूमता रहता है कहीं किसी चीज की कोई कमी तो नहीं लग गई। और ध्यान रखना, जब दहेज के लोभ की घटनाएं मैं समाज के अंदर पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो पिता सोचता होगा, जब उसकी बेटी जली हुई लाश सामने होती होगी, वो सोचता होगा भगवान बेटियां किसी के घर में ना ले। क्या थी, इतना कहकर के ही जनक को संतुष्ट कर दिया और निश्चित कर दिया कि अयोध्या वासी सीता को बहू नहीं बेटी बना करके ले लेंगे। शिक्षा देनी चाहिए समाज के लोगों को। आइए बात को लंबा ना करो, बैठ करके ऋषि मुनियों की सभा चल रही है। एक तरफ महाराज दशरथ के कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ, दूसरी
तरफ महाराज जनक के कुल पुरोहित स्वामी शतानंद जी बैठे हुए हैं और बैठकर के वहां पर वार्ता चली तो कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, विवाह कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, आज विवाह के माध्यम जो पूरे समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे कुल को शोभायमान करता है, इस उत्तम कार्य को करने के लिए कुलों का निश्चय करना बहुत जरूरी है। ये कहकर के महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के कुल का परिचय दिया, मनु से लेकर के राजा दशरथ तक, राम तक। और जानते हो महर्षि वाल्मीकि क्या लिखते हैं? पूरी 35 पीढ़ियों का वर्णन किया गया, 35 पीढ़ियों का, 35 पीढ़ियों का इतिहास देखा गया। ये पूरा का पूरा कुल, ये पूरा का पूरा खानदान कैसा है, कितने महान राजा हुए इसमें। उधर स्वामी शतानंद जी ने भी जनक का पक्ष रखते हुए उनकी 22 पीढ़ियों का वर्णन किया, राजा निमि से लेकर के। और जब दोनों ही पीढ़ियों के वर्णन किए गए तो निश्चित ही दोनों कुल महान थे। आज दो महान सत्ताएं आपस में जुड़ने जा रही थी तो स्वामी शतानंद जी ने कहा, अगर दोनों ही कुल महान हैं तो फिर राम वर वधु को लेकर के जाए और तीनों भाइयों को हम खाली क्यों भेजें? तो क्यों ना महाराज दशरथ की ही पुत्री उर्मिला का संस्कार लक्ष्मण के साथ और इन्हीं के छोटे भाई जो इस समय सकांक्ष देश पर शासन कर रहे हैं, जिनका नाम है कुशध्वज, उनकी भी 2 कन्याएं हैं। एक का नाम है मांडवी, उसका भरत के लिए, और दूसरी का नाम है श्रुति कीर्ति, उसका पाणी ग्रहण संस्कार शत्रुघ्न के लिए क्यों ना हो जाए। सब कुलों को देख करके, सब बातों को देख करके तुरंत वहीं के वहीं निश्चित हो गया। और निश्चित होकर के कहते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, अपने 4 पुत्रों को महाराज दशरथ मंडप तक लेकर के आते हैं। महाराज जनक आते हैं अपनी पत्नी के साथ, उनके छोटे भाई आते हैं अपनी पत्नी के साथ, और मिलकर के सबसे पहले वहां में विवाह में क्या करवाया गया? माताओं, एक संस्कार होता था, आज वो छूट गया, आज उसको हम कन्यादान कहने लगे। पहले उसका नाम था गोदान। जो वैदिक रीति से विवाह कराते हैं ना, वो आज भी करते हैं। और जिनको वेद का पता ही नहीं, जानते हो उनके यहाँ विवाह कैसे होते हैं? नाचने में, गाने में सारा समय व्यतीत कर दिया, और जब मंडप का समय आया तो पंडित जी से क्या कहा? पंडित जी 15 मिनट। अच्छा, पंडित जी की कौन सी अपनी बेटी की शादी है, वो तो 14 मिनट में, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तत्वरी, चलो चक्कर काटो अग्नि की, और चक्कर कटवाए, चलो भागो, हो गई शादी। एक जगह 3 चक्कर कटवा दिए, बोले चलो हो गई शादी। एक व्यक्ति ने कहा, पंडित जी फेरे तो 7 होते, आपने तो 3 ही कराए। बोले भैया, जिसे रहना है वो 3 में भी रह जाएगी, और जिसे जाना उसे पूरी रात चक्कर कटवाओ, वो तब भी नहीं रुकेगा। ये बिगाड़ हो गया हमारे संस्कारों का, मजाक बना करके। पर ओ मेरी माताओं, बंधुओं, कभी वेद के विद्वान से अपने बच्चों का विवाह संस्कार करो, और बेटों को और बेटियों को कुछ और दो या ना दो, पर मेरे कहने से एक संस्कार विधि और उसको समझने के लिए संस्कार चंद्रिका, ये 2 पुस्तक अवश्य है, ये जरूर दो। उनको पता लगे क्या विवाह है, क्या इसका उद्देश्य। गोदान कराया गया, और कहते हैं महाराज जनक ने वहां पर लगभग 1 लाख गायों का दान किया। बस पुष्ट गाय, सुंदर गाय, ऋषियों के लिए गौदान करा करके पूरी वैदिक परंपराओं से विवाह हुआ, और वैदिक परंपराओं से विवाह होकर के आशीर्वाद दिया गया। कहते हैं जब बारात को विदा करने का समय आया तो वहां पर परशुराम जी का आना। आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो कहते हैं जब धनुष टूटा परशुराम जी तब आए थे, नहीं।
महर्षि वाल्मीकि बताते हैं, लिखते हैं, जिस समय बारात का विदाई समारोह चल रहा है, परशुराम जी का आना, उनका अहंकार दिखाना और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपनी सूझबूझ के द्वारा उनको समझा करके वापस भेज देना। बारात विदा हो रही है तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों पुत्रियों के लिए बहुत सा धन, वस्त्र, अन्न, मोती, हीरे, जवाहरात जो दे सकते थे, बहुत सी दासियां, बहुत से दास देकर के उनको विदा कर रहे हैं महाराज दशरथ। और कहते हैं जिस समय विदा किया जा रहा है उस समय चारों पुत्रियों को आदेश कर रही हैं। कौन? माता सुनैना, कि सुनो मेरी बेटी, आज सब कुछ छोड़ करके जा रही हो, अगर मेरी याद आए तो अब मैं मां नहीं हूं तुम्हारी, मां तुम्हें वहां मिलेंगी, उनको मेरी ही परछाई समझना। तुम सम्राज्ञी भवा, हृदय पर राज करना अपनी उन माताओं के। महाराज दशरथ को पिता के समान समझना और ऐसा कोई कार्य बिल्कुल मत करना जिससे मुझे और तुम्हारे पिता को कोई निंदा सहनी पड़ जाए। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा लाडो सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा लाडो सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। बोलिए भगवती माता सीता की। किस किस को चाहिए जरा हाथ उठाना। सबको चाहिए ना। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने घर के
आंगन में कोई सीता जैसी पुत्र वधू चाहिए तो अपनी बेटियों को भी सीता बना करके भेज देना। और अगर आपने अपने वाली को सूपनखा बना के भेज दिया तो किसी ने आपके लिए भी सूपनखा मैन्युफैक्चर जरूर की होगी, ये ध्यान रखना। आज मैं अक्सर देखती हूँ जियो बाबा की कृपा बरस रही है। पहली माताएं संस्कार देकर के विदा किया करती थी, आज कार देकर के विदा करती है। और कार में बैठा करके कह दिया करती है कि सुई से लेकर के गाड़ी तक का पूरा सामान दिया है, किसी की सुनना मत। अगर कोई एक सुनाए, कितनी क्या बात है, सारी मजबूत पार्टी बैठी पहले से ट्रेनिंग लेकर। अगर कोई एक सुनाए तो बोले 10 सुनाना और 10 पे भी बात ना बने तो ये गाड़ी किस लिए दी है, बैठ के घर चली आना, ये हम देख। ऐसा ही होता है ना। मैं मना नहीं करती, बेटी का मायका छोड़ने के बाद उसका नहीं रहता, बिल्कुल रहता है, मायका भी रहता है, रिश्ते भी रहते हैं, पर ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं उन माताओं को जो बेटी को तो ससुराल भेज देती है पर फोन से अपने तार भिड़ा करके रखती हैं, और जो थोड़ी थोड़ी सी प्रतिदिन की खबर बार बार लेती रहेंगी ना बेटियों से, जोड़े रखेगी अपने से। मैं दावा करके कहती हूँ वो उस बेटी को कभी ससुराल से जुड़ने नहीं देगी और वो लड़की कभी घर बसा नहीं सकती। ध्यान रखें। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर माताएं चाहती हैं बेटी ससुराल में ठीक से रहें तो अपने से कम और सास से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें। ध्यान कह दूं, बारात विदा करा करके महाराज दशरथ का बारात को लेकर के अयोध्या पहुंचना, और जैसे ही महाराज अयोध्या में पहुंचे हैं तो लिखते हैं बाबा तुलसी, जिस समय श्री राम का विवाह हुआ उनकी आयु 25 वर्ष और माता सीता की आयु उस समय 18 वर्ष की थी। अपने गुणों से तो सुंदर थी ही, पर रूप से भी बहुत सुंदर थी। और लिखा बाबा तुलसी ने कि रंग भूमि जब सी उपगरारी हो, देख रूप मोहे नर नारी। ओम बोलो बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो बोलो, ओम बोलो। सिए चकित चित राम ही चाहा, प्रेम हो बस सब में नाहा। ओम बोलो बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो बोलो, ओम बोलो रंगभूमि जब सियो पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। उनकी सुंदरता को देख करके कहते हैं सब नर नारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज जनक दुलारियों से उस कुल की शोभा और बढ़ गई थी। और कहते हैं इस प्रकार श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। और स्थिति क्या है कि रामस्तु सीतया सार्धं विज्वार बहुनूतना मनस्वी तद्गत मनस्तस्यां
हृदयानि समर्पितम्। महर्षि मनु ने लिखा है, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन् नेम कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जहां पर पत्नी से पति संतुष्ट रहे, इतना संतुष्ट कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी, मैं उसको कभी धोखा नहीं दूंगा, सदा उसके प्रति ईमानदार रहूंगा, और पत्नी भी अपने पति के प्रति ईमानदार रहे। वेद कहता है यही सच्चा व्रत है। और ऐसा व्रत अगर दोनों पति पत्नी प्रतिदिन जीवन में करे तो दोनों की आयु बढ़ती है। करवा चौथ से आयु बढ़े न बढ़े, पर इस वास्तविक वैदिक व्रत को करने से आयु जरूर बढ़ती है। मम चित्तम अनुचित्तम तेन दे दधामी। तुम्हारा हृदय मेरा हृदय दो स्थानों के जल की तरह है। दुनिया की कोई ताकत जिसको अलग नहीं कर सकती। ऐसे राम और सीता दोनों एक दूसरे के हृदयासन पर विराजमान रहते हैं। करके विचार करना, वो क्या कह रहे हैं? राम के हृदय आसन पर अगर पत्नी का स्थान कोई है तो वो केवल और केवल सीता के लिए सुरक्षित है। और लोग राम पर आक्षेप करते हैं राम अच्छे पति नहीं थे। इस प्रकार से ये समय व्यतीत, और एक दिन वो समय आया, कहते हैं जब महाराज दशरथ ने एक दिन दर्पण में देखा, और वो क्या देखते हैं कि उनके जो कान के पास के बाल हैं वो सफेद हो गए। कि ना जाने जो ही एक रोज दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पल की सम्मुख रेखा। तालियां खोल दीजिए एक साथ। ये हाथ आपकी अपनी संपत्ति है और अपनी संपत्ति का सदुपयोग सब करेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बैठ कर के आप तालियां बजा रहे हैं, नहीं तो कुमार विश्वास कहाँ करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर घर जाकर के बजानी पड़ जाए। तो सबसे प्रार्थना है तालियों को बोल दीजिए एक साथ। राजा ने जो ही एक रोज दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पल की सम्मुख रेखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आई है। मेरा है अब तक उन्मत्त था राज्य में, अब तक माया का चेहरा है, कब तक निद्रा में सोएगा, हो गया सवेरा तेरा है, कब तक निद्रा में सोएगा, हो गया सवेरा तेरा है। मेरा मेरा करते करते दिन जैसे दिन दिन ढलता है, मेरा मेरा करते करते दिन जैसे दिन दिन ढलता है। पतली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है, पतली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। महाराज दशरथ ने देखा कि उनके कानों के पास के बाल सफेद। ओनली वन डे मदर्स डे, ओनली वन डे फादर्स डे, एक दिन माँ का सम्मान, एक दिन टीचर का सम्मान, ये विकृति है, ये संस्कृति नहीं है।
उसके मुख्य कारण दो हैं, एक तो संतानों को संस्कार न देना और दूसरा बड़ों के अंदर भी बड़प्पन निकल करके चला गया। घर के अंदर अगर बेटा है बहू है तो कुछ जिम्मेदारी उनके ऊपर भी डालो, पर पता नहीं सास को ऐसा क्यों लगता है मुझसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, हर काम में नुक्स निकालती रहेंगी उनके, और वो सुन सुन के तंग आ जाएंगे और घर में घमंड। तो दुनिया आपसे ही शुरू नहीं हुई और आप पर ही खत्म नहीं होगी, इसलिए जिम्मेदारी उनके कंधों पर समय रहते डाल देनी चाहिए। उसमें इज्जत भी है, उसमें सम्मान भी है, और अगर वृद्ध हैं तो भावुकता में आकर के सब कुछ मत दो उनको। कहते हैं ना बिल्ली भी सारे दाम नहीं सिखाती शेर को। कुछ ना कुछ अपने पास ऐसा जरूर रखो जो किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े और स्वाभिमान से आप अपने जीवन को जी सके। ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान समय में मानसिकता न्यू जनरेशन की ऐसी भी होती जा रही है कई जगह कि जब तक कुछ प्रॉपर्टी माता पिता के नाम रहती है जब तक तो भोजन मिल जाता है, और जिस दिन लाड़ प्यार में आकर के कलम भुना दी उस दिन थाली पर तुरंत बैन लग जाता है। इससे पता लगा कि भोजन जो मिल रहा था वो माता पिता को नहीं मिल रहा था, वो प्रॉपर्टी को मिल रहा था। तो ये समझदारी का लक्षण। महाभारत में शकुनी भी दहेज में ही आया था और रामायण में मंथरा भी दहेज में ही आई, इसलिए सोच समझ करके लिया करो। केवल ये दो स्त्री ऐसी है जो वंचित थे उससे। कहते हैं जब कौशल्या की दासी को रेशमी वस्त्रों को पहने हुए और सजे धजे देखा, किसने? कैकेयी की दासी मंथरा ने। तो देख करके कहती है हो क्या रहा है ये, क्यों आज सब इतने खुश हैं, क्यों सड़कों पर जल छिड़के जा रहे हैं, क्यों अयोध्या को सजा जा रहा है, और तू क्यों इतनी चहकी चहकी घूम रही है? उसने कहा तुम्हें नहीं पता? अरे आज अयोध्या के अंदर उत्सव है, त्योहार है। आज महाराज दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है। ये सब उनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। इतना सुना तो जल भुन गई। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है वो अपने दुख से दुखी नहीं होते। कह तो एक बार। ओहो समझ गए, आप तो बड़े समझदार हैं। दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। ये मंत्रा भी वही थी। और जैसे ही सुना जल भुन गई और तुरंत पहुंची। कहा? कैकेयी के दरवाजे पर जाकर के कहती ओ मूढ़ रानी, तू यहाँ पड़ी सो रही है और देख महाराजा ने क्या सर्वनाश कर डाला। और क्या कहती है, लिखा राधे श्याम जी ने कि जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते रानी, ये कौलर बंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते रानी, ये कौलर बंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है। बजते हैं यहाँ जो टंकारे, इनकी आवाज़ों में दम है। कैकेयी ने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा? बोले क्या होगा? ये श्रृंगार उतार, भयावह वेश बना, बाल खोल ले और चली जा कोप भवन में। आज हम घर बनाते हैं, स्टडी रूम, बेडरूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, सारे रूम होते हैं। उस समय में एक रूम होता था फाइटिंग रूम, जिसे कोप भवन कहा जाता था। उस फाइटिंग रूम के माने अगर कोई भी बात हो गई तो वो सबके सामने नहीं होती,
अलग से जाकर के उस कमरे में तब वो बात की जाती थी और समाधान करके वहां से निकलते थे। उसको कहते थे कोप भवन। लड़ते समय जो तरंगे शरीर से निकलती उनका प्रभाव भी वहीं तक रह जाता होगा और कहीं दूसरे उस चीजों को न सुने तो उन पर भी प्रभाव नहीं पड़ता होगा। ये भी बहुत अच्छी परंपरा थी। आज घर में लड़ाई बच जाए, बच्चे भी सुनते हैं, दो बातें इधर पत्नी ने कह दी, दो बातें पति ने उधर कह दी, बीच में बच्चे खड़े हो गए, बच्चों ने कह दी, है ना, पता लगा कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कभी किचन में जा रहे हैं। इसलिए पहले उसे रसोई कहते थे जिसमें रस भरा रहता था, आज हम उसे किचन कहते हैं जिसमें किच 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 मची। ये तो ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा थी कि एकांत में जाकर के कोई बात हो रही। आइए आगे बढ़ते तेजी के साथ में। कहते हैं मंथरा के इस प्रकार सिखाने पर कैकेयी ने बड़ा भयानक सा वेश बना लिया और बड़ा भयानक सा वेश बना करके कोप भवन में जाके कि कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए, काले काल किए श्रृंगार दान पर, तेल पड़ा कंघी के दांत निकाल दिए, श्रृंगार दान पर, तेल पड़ा कंघी के दांत निकाल दिए, श्रृंगार दान पर, तेल पड़ा कंघी के दांत निकाल दिए। एक एक बात ध्यान रखिएगा, इतनी साहित्यिक है जिस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, पर कम वक्त मुझे भी परेशान करता है, इससे बड़ी तीव्रता से मैं अपनी बात को कह रही हूँ और बहुत चाहे होंगी। कितना सुंदर लिखा कि कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल में, और बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। ऐसा भयानक विकराल रूप बना। मेरी माताओं से कहना चाहूंगी, शायद मंथरा अच्छी तरह जानती थी कि पति के हृदय को अगर कपाना है, ऐसा तो नहीं होता ना, करना भी मत। छोटी छोटी बातें होती हैं तो धैर्य रखो। आज अगर कोई परेशानी आ गई, अगर धैर्य रख करके साथ दे करके चलोगे तो कल इस परेशानी का समाधान भी होगा। जैसे घर एक एक ईंट सीमेंट पत्थर चूने से जोड़ के बनाया जाता है, मेरी माताओं वैसे रिश्तों को भी जोड़ना पड़ता है, फिटिंग करनी पड़ती है इनकी। इसलिए अपने धैर्य को मत खोना। मिनटों में उंगली घुमा करके ये मत कह देना मैं चली अपने, बोल तो मायके। ये परमाणु धमकी होती है महिलाओं के पास, और जैसे ये धमकी वो देती हैं तो पुरुष वर्ग बड़ा डर जाता है, क्योंकि बेटियों की कमी वैसे ही देश में बहुत है। तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास है। इसलिए नारी आपको कहा जाता है, न के माने नहीं, अरि के माने शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो नारी होती है, जो जोड़ने का काम करती है। यहाँ मंथरा को वो उपाधि नहीं दे सकते, वो तोड़ने वालों में थे, इसलिए तोड़ने की सारी विधि जानती थी। और निर्देश कैकेयी को भी लपेट दिया, उसके अंदर लपेट दिया तो ऐसी स्थिति बना दी। निवेदन कर दूं, कहते हैं जब ऐसी स्थिति बना करके पहुंची कोप भवन में, उधर महाराज दशरथ जो तैयारियों में लगे हैं, अब वो सोचते हैं एक बार जाकर के कैकेयी को भी मिलूं। पर जब महल में आए तो रानी कैकेयी को वहां पर नहीं पाया।
दासी से पूछा तो दासी ने कहा, महाराज रानी तो बड़ी दुखित होकर के, व्यथित होकर के कोप भवन की ओर गई है। लिखते हैं बाबा तुलसी वहां पर कि कोप भवन सुन सब कुछ और जब देखा कि गहने कहीं पर पड़े हैं, श्रृंगार के साधन कहीं पर पड़े हैं, मैली कुचैली फटी सी साड़ी पहन करके कई विकराल रूप धारण करके लेती है, तो रूह कांप गई महाराज दशरथ की। लिखा बाबा तुलसी ने, पर बड़ी समझदारी से काम लिया, क्योंकि धैर्य की प्रतिमूर्ति थे महाराज दशरथ, धर्मात्मा थे। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। और अगर कभी परिवार के अंदर इस प्रकार की बात हो जाए तो यज्ञ में आहुति दिलवाई जाती है, अग्नि स्वाहा सोमाई स्वाहा। गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों को सूर्य और चंद्रमा दोनों का रूप बना करके चलना चाहिए। अगर पति को क्रोध आ जाए तो पत्नी शांत करने का प्रयास करे, और पत्नी को क्रोध आ जाए तो बोलो, बोले नहीं, बोले एक बार बोलो तो सही, एक बार बताओ तो सही, अरे मेरी देवी मैं भी तुम्हारे वश में हूं, मेरे चारों पुत्र भी तुम्हारे वश में हैं, ये पूरी अयोध्या तुम्हारे वश में है। अरे ऐसे वैभव को प्राप्त होने वाली रानी की ये दुर्दशा, एक बार संकेत तो करो। यहां पर महाराज दशरथ का रानी कैकेयी को बड़े प्यार से समझाना, पर कैकेयी जो हठ धर्मिता हो चुकी थी और किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है, ये चिकनी चुपड़ी बातें जो करते हो ना महाराज दशरथ, पहले तो तुम्हारी इन्हीं बातों को मैं भी सत्य मानती थी, पर मेरी आंखों का पर्दा हट चुका है। अब तुम्हारी ये बातें मुझ पर कोई असर नहीं दिखाई देती। क्या हूं मैं तुम्हारी, और क्यों आ गए मुझे सताने के लिए, क्यों आ गई ये जताने के लिए कि तुम मेरे वश में हो, कुछ भी तो नहीं है मेरा। इस प्रकार की दोनों के बीच में वार्ता होना, और वहां पर महाराज दशरथ कहते हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे कहने से हमने पूर्ण न किया, और अगर कोई त्रुटि ऐसी हो भी गई है कैकेयी तो कोई बात नहीं, ये महाराज दशरथ तुम्हें वचन देता है, और कह तो दो, संकेत तो करो। कैकेयी कहती है, सच बोल रहे हैं? बोले अपने राजा पर विश्वास नहीं?
तुम मेरी तुम्हारी बात को पूरा ना करो, तुम कहो तो सही। तब कैकेयी ने अपनी वास्तविकता दिखाई कि राजन, अलग से तो मुझे कोई वर नहीं चाहिए, पर एक बार आपको ध्यान होगा मैं आपके साथ युद्ध में गई थी, और जब वहां पर आपके प्राण चले जाते, आपके रथ का पहिया निकल रहा था, एक कीला निकल रहा था, मैंने उस कीले की जगह अपनी उंगली को फंसा करके आपकी रक्षा की थी। राजा मुस्कुरा करके कहते हैं, देवी कैसे भूल सकता हूं। हे प्रिय, अगर उस दिन तुम ना होती तो आज ये दशरथ भी ना होता। मेरा जीवन तुम्हारा है, मेरे प्राण तुम्हारे हैं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, कहो तो सही। कैकेयी फिर कहती है, अगर आपको ये याद होगा तो ये भी याद होगा, उस दिन भी आपने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा था तुम 2 वर मांग लो, पर मैंने कहा था समय आने पर मांग लूंगी। आज मुझे वो मेरे 2 वर चाहिए। दशरथ कहते बस 2 ही वर, केवल 2 वरों के लिए तुमने ये ऐसा रूप बनाया हुआ है? तुम 2 मांगना, तुम 10 मांगना, जो मांगो वो राजा दशरथ तुम्हें देगा। वो कहती है ऐसे नहीं, सौगंध खा करके कहो, वचन भर करके कहो। बोले देवी, मैं तुम्हारा वचन, तुम्हारी सौगंध लेकर के कहता हूं। कैकेयी कहती मुझसे भी प्रिय कोई है? तो दशरथ कहते तुमसे प्रिय कौन हो सकता है? बोले कोई तो हो। कर कैसे सकता हूं? रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओम बोलो बोलो बोलो, ओम बोलो बोलो बोलो। तेहि पर राम शपथ कर आई, हो सुकृत स्नेह अब धीर खुलाई। ओम बोलो बोलो बोलो, ओम बोलो बोलो बोलो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। हे रानी, तुम वचन मांगना मैं दूंगा। कहते कैकेयी श्रृंगार करके आई और आकर के कहती है, हे नरेश, जिन 2 वरों को देने की बात हुई थी मैं मानती हूं। मुझे पता चला है आपने राम को राजा बनाने की घोषणा की है। तो महाराज कहते यही तो बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। ये पवित्र कार्य मैं करने के लिए जा रहा हूं, और तुम भी राम को बहुत अधिक स्नेह करती हो। मैं तुम तक यही सूचना तुम्हें स्वयं आकर के बताना चाहता था। देवी, तुम्हें वनवास चाहिए। अरे दशरथ, पर तो मानो वज्रपात हुए। मेरी माता वार्ता तो होती पर कहते रो रो करके महाराज दशरथ निडाल हो गए। बहुत समझाया पर कैकेयी जब नहीं मानी तो महाराज दशरथ ने ये कहा, देवी कैकेयी, राम तुमसे मुझसे भी अधिक स्नेह करता है कि रानी रानी आंचल पसार, थाली भी ले और दान भी ले, लेवन भी ले, गद्दी भी ले, वर भी ले, प्राण भी ले, लेवन भी ले, गद्दी भी ले, और वर भी ले, मेरा प्राण भी ले। यूं कहते कहते
बेहोशी की हालत में भूमि पर गिर पड़े, ये कहते कहते सब कुछ ले ले, वन भी ले, गद्दी भी ले, मेरे प्राण भी ले, सब कुछ ले, और बेहोश हो गए। इधर बेहोश हुए महाराज दशरथ, उधर महलों में सुमंत महाराज दशरथ को खोज रहे हैं। और जब पता चला कि गोप भवन में है तो सुमंत्र आए सूचना लेकर के। राजा विहल धरती पर पड़े हैं, कैकेयी नागिन की तरह अकड़ी खड़ी है। सुमंत्र को देख करके स्थिति ठीक नहीं लगी। सुमंत्र ने संकेत किया, महाराज आपकी प्रतीक्षा में है सब। कैकेयी कहती है, महाराज अभी कुछ कार्य में व्यस्त है, वो बाद में आएंगे, पहले सुमंत्र जाओ और राम को बुला कर ले आओ। आशंका तो सुमंत्र को हो गई थी। कहते हैं राम को बुला करके सुमंत्र लाए और आदर्शों की प्रतिमूर्ति, धर्म की प्रतिमूर्ति, विनम्रता की प्रतिमूर्ति श्री राम ने जब महल के अंदर प्रवेश किया, पिताश्री के पैर छू करके प्रणाम किया, माता कैकेयी के पैर छू करके प्रणाम किया। ये राम की संस्कृति थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, अपने बच्चों को भी घर में ये संस्कार दो। वो कितने भी मॉडर्न, कितने भी बड़े क्यों ना हो, पर एक परंपरा जरूर डालो कि बेटे सुबह उठ के सब बड़ों के पैर आपको जरूर छूने हैं। सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं तो वो प्रभाव पड़ता है, जुड़ करके रहते हैं वो। ये गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं जोड़ सकती आपके हृदय के साथ उनको, पर जो हमारी संस्कृति है वो जोड़ती है। पैर छू करके पिताश्री से पूछते हैं, पिताश्री मैं उनके आदेशानुसार उपस्थित हूँ, आदेश कीजिए। कहते महाराज दशरथ ने रोते रोते एक बार राम को देखा और हे राम इतना कह करके फिर बेहोश हो गए। आंखों से केवल आंसू निकल रहे हैं। ऐसी हालत इतनी कमजोर, ऐसा लगता है कोई बब्बर शेर किसी ने घायल करके पिंजरे में डाल दिया हुआ। जब राम ने कई बार संबोधन किया अपने पिता का, तो माता कैकेयी से कहते, मां क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई? ये मेरे पिता मेरे साथ बोलते क्यों नहीं है? ये मुझसे बात क्यों नहीं करते? कैकेयी कहती है, राम तुम्हारे पिता तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं, पर उन्हें संदेह है कि पता नहीं तुम उनके उस आदेश का पालन करो या न करो। वेद में मंत्र आता है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्र वदतु सम्मनः जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवान। गृहस्थ को सुंदर बनाने के लिए क्या वैदिक व्यवस्था है वेद की? पुत्र अपने पिता का अनुव्रती होना चाहिए। यहां पर मेरी माता बंधुओं व्रत शब्द आया, और व्रत के माने ये नहीं कि हम 50 रुपए का अनाज छोड़ दे और 100 रुपए के फल खा के कहे आज मेरा व्रत है। व्रत के माने जीवन में पवित्र संकल्पों को धारण करने का नाम क्या है? बोलो, व्रत। ऐसा व्रत कौन लिए बैठे? राम। वो कहते मां मेरे ऊपर पिता को ये संदेह मैं नहीं जानता क्यों हो गया, पर अगर एक बार पिताश्री आदेश कर दे तो राम हलाहल विष का प्याला पी जाएगा। एक बार अगर पिता आदेश कर दे तो राम दहकती अग्नि में छलांग लगा जाएगा, और एक बार पिता आदेश कर दे तो राम अपने प्राणों को निकाल पिता के चरणों में रख देगा। यह है एक आदर्श संतान। निवेदन कर दूं, ध्यान रखना, जो अपने पिता के सामने ही बात किया। माता पिता को रेलवे स्टेशन पर निसहाय छोड़ करके जाने वाले समझ जाएंगे राम के आदर्श को। मुंबई के अंदर आशा सानी नाम की महिला, जिसकी हड्डियां मिली कमरे के अंदर से, और बाद में बेटा श्राद्ध तर्पण करके ये दिखा रहा है दुनिया को मैं कितना बड़ा भक्त हूं।
और अगर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है तो मरने के बाद नहीं, जीते जी उनका सम्मान करो। श्रद्धा से माता पिता की जीते जी सेवा करना ही सच्चा श्राद्ध है। आज होता क्या, जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। राजस्थान में भी तो एक परंपरा है ना, मुझे बता रहे थे एक जगह, मरने के बाद में बोले जब उनकी अस्थियां लेकर के जाते हैं और अगर कोई बस से जाए तो क्या कहेंगे, आओ सा। किसको? वो जो चला गया मरने वाला। सीट पे बैठेंगे तो बोले बैठो सा, अगर बीच में चाय पीनी है तो चाय पियो सा, बोले जब उतरेंगे तो उतरो सा, बोले छोड़ के भी नहीं आना, कहना ही कहना है। चित्तौड़ की तरफ ये मैंने सुना परंपरा, मुझे उदयपुर का नहीं। यहाँ भी है क्या? हाँ, क्या बात है, तो सब जगह। तो वो जो मरने के बाद हो रही है ना, आओ सा, पधारो सा और ये सा और वो सा, वो जीते जी करनी चाहिए। मरने के बाद तो जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार जन्म लेकर पता नहीं किस माँ की गोदी में खेल रहा है। तो अपने बड़े बुजुर्गों की जीते जी जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो। उनके जाने के पश्चात जो उनके अच्छे कार्य हैं उनको बढ़ाओ। उनके नाम पर दान करना है, कुछ बनवाना है बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर ये मत सोचना हम यहाँ से हलवा भेजेंगे और वो उन तक चला जाएगा, ये मत सोच। जीते जी सम्मान करो। मरने के बाद लड्डू नहीं खिलाने, जीते जी उनको खिलाओ। खाएंगे शीश देंगे। और मैं तो कहा करती हूँ, आज मंदिर की देवियों की पूजा होती है, वो खाती नहीं हम खिलाते हैं, वो सोती नहीं हम सुलाते हैं, वो नहाती नहीं हम नहलाते हैं, वो पहनती नहीं हम पहनाते हैं। और घर की देवियां खाती है खिलाते नहीं, नहाती है नहलाते नहीं, पहनती है पहनाते नहीं, सोती है सुलाते नहीं, हंसती है हंसाते नहीं। अगर तुमने घर की सच्ची देवियों का अपमान करके, परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों का अपमान करके और मंदिर के देवी देवताओं को पूजा, तो मैं गारंटी देके कहती हूँ कोई मंदिर का देवी देवता तुमसे कभी खुश नहीं होगा। पर वो मंदिर के देवी देवता भी कहते हैं एक बार को मंदिर की पूजा भूल जाना, पर घर के जो तुम्हारे सच्चे देवी देवता हैं, माता पिता बड़े बुजुर्ग, परमात्मा की बनाई हुई जो मूर्तियां हैं, तुम उनकी पूजा कर देना, हम तो अपने आप ही तुमसे खुश हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन है जो अपने पिता के लिए ये बात कह रहे हैं। तब कैकेयी को निश्चय हुआ और उसने निश्चय करके कहा, राम यदि ये बात है तो तुम्हारे पिता की बात मैं ही कह देती हूँ। मैंने तुम्हारे पिता से 2 वर मांगे हैं। एक वरदान में मैंने भरत के लिए राज्य मांगा है और दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। ओ मेरी मातो बंधुओं, इतनी बात सुनकर के श्री राम मुस्कुरा करके कहते हैं, क्योंकि राम के चेहरे पर कोई भी परिस्थिति हो पर एक मुस्कान कभी जाती नहीं, वो हमेशा रहती है। और वो मुस्कुरा करके कहते हैं, मां भरत को राज्य देने की बात आज का राम होता तो तलवार उठा लेता, बंदूक उठा लेता, पर उस समय का राम लिखा महर्षि वशिष्ठ ने कि नेवनं सन्तु कामस्य त्यजश्चैव सुन्दरां सर्वलोकाति अश्यैव लक्ष्यते चित्र विक्रिया। महर्षि वशिष्ठ लिखते हैं कि जिस समय मेरे शिष्य राम को राजा बनाने की घोषणा हुई, चेहरे पर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं, और जब वन गमन का आदेश हुआ तो चेहरे पर कोई बोल तो जरा दुख नहीं, शोक नहीं। जैसे सूर्य निकलता है और छिपता है, दोनों अवस्थाओं में समान होता है, वैसे मेरा शिष्य राम भी दोनों अवस्थाओं में बोलो समान था, है ना। न सुख में अधिक खुशी, न दुख में अधिक कष्ट। ऐसी शिक्षा
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन देता है। मुस्कुरा करके माँ के कैसे कहते हैं, माँ अगर भरत को राज्य देना है तो उसके लिए तो मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे प्राण भरत के हैं, मेरा सब कुछ भरत का है। और भरत जैसे भाई के लिए अयोध्या तो छोड़ो, अगर राम को कोई भूमंडल का राज्य भी देने की बात करे तो राम भूमंडल का राज्य भी दे देगा। भरत के लिए सब कुछ समर्पित है। और रही बात 14 वर्ष के लिए वन जाने की, तो मेरे किसी कर्म का पुण्य जाग गया, कोई संस्कार मेरे सामने ऐसे आ गए कि राजमहलों के इस भोग विलास को छोड़ करके मुझे पवित्र ऋषि मुनियों के सानिध्य में 14 वर्ष तक साधना करने का जो अवसर मिला है, शायद राजकार्य में रहते हुए वो अवसर कभी न मिल पाता। ये मेरे पिता की मुझ पर बड़ी कृपा हुई, जिन्होंने मेरे लिए ये निश्चय किया। इतनी गहराई है राम के अंदर, इस गहराई को आंक पाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए जब साधारण मनुष्यों को लगा कि ये काम हमारे वश का तो नहीं, इसे तो परमात्मा ही कर सकता है, तो भावुकता में राम को ही भगवान परमात्मा बना दिया। पर राम महापुरुष थे, महामानव थे, वेदोक्त जीवन को जीने वाले थे, मर्यादाओं को पालने वाले थे। वो कहते हैं, माँ और पिताश्री आपका आदेश शिरोधार्य। सीता कहती, कैकेयी कहती, राम कितनी देर लगाओगे? बोले बस माँ, जितनी देर मुझे माता से आज्ञा लेने में लगे, सीता से मिल लो और तुरंत निकल जाता। यह है परिवार में रहने की गरिमा। आज जेठानी देवरानी के बच्चों को कुछ कह दे तो झगड़े हो जाते हैं घरों के अंदर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ कहने की? बिगड़े तो भी मेरा, सुधरे तो भी मेरा। शायद इसीलिए हमारे परिवारों में वो सुख हमें मिलता नहीं। बेटे जा। कौशल्या ने विदाई दे दी। इधर लक्ष्मण जी को पता चला तो जिद ठान ली, मैं भी साथ चलूंगा। किया, पर लक्ष्मण जिद पर थे। माता सुमित्रा आई। श्री राम माता सुमित्रा से कहते, मां तुम ही समझाओ। तो माता सुमित्रा लक्ष्मण को कहती है, सुन लक्ष्मण सुन, अगर मेरा सुत है और मेरा दूध पिया है तो जरा ध्यान से सुन। अगर अयोध्या में राम नहीं है तो राम के बिना भी अयोध्या में लक्ष्मण का कोई काम नहीं है। तुम राम के साथ जाओगे। और बेटे, अगर तुम्हें अयोध्या की याद आए, वन को ही अयोध्या समझना। अगर तुम्हें पिता दशरथ की याद आए तो राम को ही अपना पिता समझ लेना। ये उपदेश माता सुमित्रा कर रही है। क्या कहती है कि अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, तही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। ओम बोलो बोलो ओम बोलो, ओम बोलो बोलो ओम बोलो। जहाँ पर राम है बेटे वही तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें आदेश करती हूँ। अरे धन्य थी वो सुमित्रा, धन्य थी वो लक्ष्मण। इधर माता सीता को भी पता लगा तो वो भी कहती है, मैं भी साथ चलूं। श्री राम कहते हैं, मुझे तो मेरे माता पिता का आदेश है वैदेही। तो वैदेही कहती, अगर आपको आपके माता पिता का आदेश है तो मुझे भी तो मेरी माता जी ने आदेश देकर के भेजा था। जिए बिन देह नदी बिन पारी, ऐसे नाथ पति बिन नारी। अरे अपने पति का साथ किसी भी दृष्टि से मत छोड़ना। इसमें नाथ मुझे अपने साथ ले चलो। एक गरिमा है यहाँ पर। जब ये बात कही कि मुझे अपने साथ ले चलो, तो पत्नी तो राम की थी, पर क्या कह रहे राम, अगर मेरे साथ चलना है सीते तो माता कौशल्या से पूछ लो, मैं तो नहीं कह सकता। आज की सीता होती तो क्या कहती, फेरे तैने लिए थे कि माँ ने लिए थे?
वो कहती और वो तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट करता, चल। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी माँ जी? पर ये मरियम, और जब इतनी समझदारी से बात कही तो कौशल्या ने भी गले से लगा लिया, मेरी लाल लाई तो थे तुझे राजरानी बना करके, पर इतना कष्ट तुझे दे दिया, तो कैसे वनों में रहेगी? तो क्या बोली, अगर मेरे नाथ यहाँ पर नहीं है तो अयोध्या भी मेरे लिए कंठक वन बन जाएंगे माँ, और अगर कंठक वनों में पति के साथ गई तो वो भी मेरे लिए अयोध्या होगी, इसलिए मुझ पर कृपा करो, मुझे जाने दो। ये कहकर के माता सीता ने जब पैर पकड़ लिए तो कहती है माँ कौशल्या, अगर जाना चाहती हो तो बेटी जाओ, 14 वर्ष को ये समझ लेना ससुराल वालों ने तुम्हें कष्ट दे दिया, निवेदन कर दूं इस प्रकार से वहां पर एक बहुत दुख का कष्ट का वातावरण, दुल्हन की तरह जो अयोध्या जगमगा रही थी, इस स्थिति को देख करके ऐसा लगता है जैसे पूरी अयोध्या विधवा हो गई। और जब तीनों के तीनों आए तो श्री राम को देख करके, लक्ष्मण को देख करके, सीता को देख करके महाराज दशरथ रो रो करके सुमंत से कहते, सुमंत, घोड़े, हाथी, कोष, सेना सब कुछ राम के पास दे दो, सब कुछ राम को दे दो। जब इतनी बात कही तो कैकेयी क्या कहती है, महाराज आप भूल रहे हैं, अगर भरत को राजा बनाने का आदेश दे दिया है तो सारे राज्य पर अधिकार भरत का है। अगर घोड़े, हाथी, सेना सब कुछ चला जाएगा तो मेरा भरत राज्य किस पर करेगा? अब उसकी अनुमति के बिना तो एक कील भी नहीं हिल सकती यहां से। और यदि राम वनवासी जा ही रहा है और सीता और लक्ष्मण उनके साथ जाना चाहते हैं तो क्या अधिकार है वनवासियों को राजसी वस्त्र धारण करके जाने का? वन में जा रहे हैं तो वनवासी बनकर के मुनिवेश धारण करके जाए। त्याग तपस्या की प्रतिमूर्तियों के लिए ये परिधान क्या औकात रखते थे? जिसने अयोध्या जैसे राज्य को ठोकर मारने में देर नहीं लगाई, वो भला परिधानों को बदलने में कैसे देर लगाते? तीनों ने मुनिवेश धारण कर दिया। आइए बात को छोटा कर दूं, कहते हैं मुनिवेश को धारण करके सुमंत्र को कहा गया तुम इन्हें लेकर के जाओ, और महाराज दशरथ रो करके कहते, सुमंत्र मेरे मित्र, 2-4 दिन में जंगल दिखा के, फूल पत्ती दिखा करके वापस समझा बुझा करके ले आना, राम नहीं मेरे प्राण जा रहे हैं तुम्हारे साथ। सब कुछ छोड़ करके चल दिए, और कहते हैं जब सब कुछ छोड़ करके चल दिए तो निवेदन कर दूं, राम के प्रति प्रजा में कितना भाव था कि जब महाराज दशरथ के महल के सामने से रथ चला है, पहले स्वस्थ हो जाओ, हम जाएंगे, समझा करके राम को वापस लाएंगे। तब महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या आज मुझे वो श्रवण के माता पिता याद आ रहे हैं, जहां से मैंने आरंभ की थी मैं छोड़ती हूँ वहीं पर ला करके। मैंने आरंभ किया था, लोग कहते अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम, के केवल राम के नाम से कल्याण हो जाएगा और कुछ मत करो। पर नहीं, जब तक राम जैसे कार्य नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। यहाँ पर महाराज दशरथ कहते, देवी आज मुझे वो श्रवण के बूढ़े माता पिता याद आ रहे हैं। पिता थे शांतवन और माता थी जानवती। अरे मैं जब शब्द भेदी बाण चलाना सीख रहा था, एक दिन तालाब से आवाज आई और मैंने उस दिशा में तीर मारा तो तीर जाकर के सीधा मुनिपुत्र को लगा। वो सारी घटना महाराज दशरथ ने सुनाई और कहते हैं, जब महाराज, हे देवी, जब मैंने उस मुनिपुत्र को घायल अवस्था में देखा तो उसका परिचय लिया। अंधे थे उसके माता पिता,
यहाँ पर कुछ व्यक्ति कहा करते हैं श्रवण अपने माता पिता को दर्शन कराने जा रहे थे, है ना, तीर्थों के। मेरी माताओं जब आंखों से दिखता ही नहीं था तो दर्शन करते किसके? आप पढ़िएगा सत्याग्रह प्रकाश को, ऋषि दयानंद ने वहां पर पंचायतन पूजा का विधान लिखते हुए कहा है, मातृ पितृ आचार्य अतिथि पति पत्नी ये 5 देवता हैं। इन 5 देवताओं की सच्ची यथा योग्य पूजा करना ही तीर्थ है। अपने बड़ों की सेवा करना ही तीर्थ है। श्रवण कुमार भी वही तीर्थ कर रहे थे जिससे व्यक्ति तर जाए। बोले माता पिता उनके अंधे थे, दिखाई नहीं देता था। मुनि पुत्र के प्राण पखेरु तो उड़ गए, और उन्होंने कहा था मरने से पहले हमारे माता पिता को जल पिला देना। हे कौशल्या, मैं जल पात्र लेकर के आया तो दोनों मुझसे कहते, बेटे बहुत देर लगा दी, इतनी देर लगाई, कहाँ थे तुम? मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था और वो कुछ सुनना नहीं चाहते थे। अंत में जब मैंने उन्हें बताया और सारी घटना से अवगत कराया तो दोनों ने तड़पते तड़पते, उनके प्राण निकल रहे थे, तो एक ही बात कही थी, दशरथ आज जो कष्ट तुमने हमें दिया है, ये जो पाप तुमने यहाँ पर किया है, परमात्मा की व्यवस्था से एक दिन इस पाप का फल तुम्हें भोगना जरूर पड़ेगा। मुझे लगता है ये महाराज दशरथ के शब्द हैं, मुझे लगता है कौशल्या आज उस पाप का फल परमात्मा ने मुझे यहाँ पर दे दिया। जो दुख मैंने उनको दिया था, आज वो पीड़ा स्वयं मेरे हृदय में है। इतना कह करके हे राम कहते महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। पुत्र मोह में माताओं को रोते गिड़गिड़ाते और प्राण त्यागते तो बहुत बार देखा होगा, पर जिसको आकाश से ऊंचा कहा जाता है वो पिता। ऐसे महाराज दशरथ संसार के अंदर अमर हैं, जिन्होंने तड़पते तड़पते अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों को दे दिया। ध्यान रखना, वहां पर महाराज दशरथ के शव को तेल पात्र के अंदर रखवाना और महर्षि वशिष्ठ का दूतों को तुरंत कैकेयी के मायके में भेजना, भरत शत्रुघ्न को बुलवाना। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, भरत आते हैं, आकर के क्या स्थिति बनती है इसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय कुछ अधिक हुआ, पर प्रसंग इस प्रकार के होते हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या कह दूं, क्या छोड़ दूं, क्योंकि सब बातें कहने की हैं, छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं। कल अंतिम दिन है, अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। संक्षेप में जितना हो सके उतना कहने का प्रयास करूंगी। आज जो प्रसंग रखा है, परिवार के अंदर धैर्य, परिवार के अंदर सामंजस्य और परिवार के अंदर कहीं ना कहीं एक बुरी सीख भी कैसे पूरे परिवार को बदल सकती है, ये शिक्षा लें, अपने जीवन में धारण करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। धन्यवाद, आभार। यह गौरव गान सतत प्रवाहित होता रहे। सुश्री अंजलि जी आर्य के श्रीमुख से सिर्फ 5 मिनट का समय और लेंगे। हमारी इस राम कथा के रसमान हेतु हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, उदयपुर ग्रामीण विधायक आदरणीय श्री फूल सिंह जी मीणा हमारे मध्य हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्रीमद दयानंद सत्याग्रह प्रकाश न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक जी आर्य अपने कार्यक्रमों द्वारा आपका अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन आदरणीय श्री फूल सिंह जी मीणा साहब का। साथ में आए हैं पार्षद वार्ड संख्या 26 के आदरणीय श्री देवेंद्र जी पुजारी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री प्रेमचंद जी गुप्त से, जो कि हमारे आर्य समाज उदयपुर जो सबसे प्राचीन 125 साल पुराना समूर बाग के सामने आपको एक आर्य समाज मिलेगा, वहाँ के आप आधार स्तंभ में उनके कार्यक्रमों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया। आदरणीय श्री फूल सिंह जी साहब से कि कृपया पधारें और संक्षेप में हमें इस अवसर पर अपने मार्गदर्शन से अनुग्रहित करें। सभी ग्रामीण विधायक जो बुजुर्गों की दुआ। मेरा सौभाग्य है कि आर्य समाज की तरफ से बहन अंजलि जी ने राम कथा यानी कि राम के बारे में जो बताया, वास्तव में जो इस राम के बारे में जो अंजलि जी ने जो बताया,
इनको सुनकर जो पड़ोसी को भी आप कहोगे तो वास्तव में वो भी अपने आप को कोसेगा कि मैं इस कथा को सुनने से वंचित रह गया। मैं आया, वास्तव में देवेंद्र जी ने मेरे को 2-3 दिन से कहा कि आपको एक दिन आना है, एक दिन आना है। कल मेरे को भी जयपुर जाना था तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा 7 तारीख को अपन चलेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पार्षद साहब को कि आपने मेरी बहन सुश्री अंजलि जी का मतलब मधुर कंठों से जो राम के बारे में जैसे कथा कह रहे हैं वैसे लग रहा है कि सामने कैकेयी, राम और हमारे दशरथ वो सामने हैं और जो कथा बता रहे हैं स्वरूप ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने जो हो रहा है वो सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो वास्तव में मैं आर्य समाज का धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे हमारी साध्वी बहन अंजलि जी का मैं उदयपुर ग्रामीण का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके वास्तव में ऐसे मधुर कंठ से ऐसी कथा, ऐसे हमारे उदयपुर में सौभाग्य मिला। जो यहाँ आया है वो धन्य है, जिन्होंने इनके मुख से अपने मधुर कंठ से जो राम के बारे में, वस्तु स्थिति के बारे में जो बताया। आपका मन ये कह रहा होगा कि ये रुक क्यों गए, कहते जाए हम सुनते जाए भूखे प्यासे। अगर ऐसे साध्वी के मुख कंठ से अगर ऐसी वाणी निकले और कोई हिले नहीं, ये आर्य समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ और हमारे को मन में उतारना है वास्तव में हमारा परिवार को कैसे चलाना और कैसे संस्कारित बच्चे और माता पिता पत्नी ऐसे हमारा परिवार के बारे में जो बताया हमारे को अमल करना चाहिए। मैं आर्य समाज का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे भी बुलाकर सम्मान दिया, मेरी बहन का दर्शन करने का मेरे को भी मौका दिया। मैं आपका ऋणी हूँ, मेरे लायक कोई काम हो जरूर आप मेरे को बताना। पुनः मेरी बहन का, छोटी बहन है मगर गुणों में मेरे से ज्यादा है। ये वैदिक ज्ञान की जो गंगा उदयपुर वासियों के सामने वैदिक संस्कृति प्रचार संघ की ओर से चल रही है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपने पड़ोसियों को, मित्रों को और परिवार को पूरे को लेकर के आए। ज्यादा समय नहीं है, 2 मिनट आप और बैठें, उसके बाद शांति पाठ होगा और फिर जो ये कार्यक्रम है द्वितीय सत्र का, ये आज यहाँ समापन होगा। जिनकी गौरवमय उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य आतिथ्य को ग्रहण करके जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है वो है आदरणीय फूल सिंह जी मीणा, विधायक उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र। साथ ही हमारे यहाँ उपस्थित हुए प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर जी, उप कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और भी अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान थे देवेंद्र कुमार जी कुमावत, संस्थापक और निदेशक जयदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।